Okay, I'm going to ask Mr. Vinod Rai to tell us who's the CNN-IBN Indian of the Year in the category of politics. I'm really privileged to make this announcement, and I feel honored to take this name, Shri Arvind Kejriwal. Ladies and gentlemen, the CNN-IBN Indian of the Year in the category of politics for redefining Indian politics in a manner that was considered unprecedented in a way, Arvind Kejriwal. Arvind Kejriwal making a stunning political debut and forcing the two national parties to substantially alter their electoral strategies. Bharat Mata Ki! In the first year of the CNN-IBN Indian of the Year Awards, you got an award for your work in right to information in the public service category. Now you're getting in politics. सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं बहुत ही मामूली आदमी हूँ, बहुत छोटा आदमी हूँ। ये जो अवार्ड है, मुझे लगता है ये इस देश के आम आदमी को अवार्ड मिला है, ये अवार्ड मुझे नहीं मिला है। मुझे लगता है 2013 का जो साल है, ये साल एक तरह से आम आदमी का साल है। इस देश के नेता, इस देश के आम आदमी को दे हैड स्टार्टेड टेकिंग देम फॉर ग्रांटेड। लेकिन इस साल लोगों ने दिखा दिया कि जिस दिन आम आदमी खड़ा होता है, उस दिन बड़े बड़े तख्त हिल जाते हैं, बड़े बड़े सिंहासन डोल जाते हैं। ये सच्चाई और ईमानदारी की जीत है। देयर इज समथिंग वेरी डिवाइन दैट इज हैपनिंग इन दिस कंट्री। ये कुछ ना कुछ कुदरत का करिश्मा है, भगवान का करिश्मा है, अल्लाह का करिश्मा है। और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि वो हमें हर कदम पे इसी तरह से गाइड करते रहें जैसे अभी तक गाइड करते आए हैं। Are we going to see you as the Chief Minister of Delhi next week or not? एक्चुअली हमारे लिए मंत्री बनना, मुख्यमंत्री बनना ये इम्पोर्टेंट नहीं है। देश से भ्रष्टाचार दूर होना चाहिए। इस देश का आम आदमी बहुत परेशान हो चुका है, बहुत दुखी हो चुका है। हमने जनता से पूछा है कि सरकार बनानी चाहिए कि नहीं बनानी चाहिए। जनता ने 28 सीट दी, नई पार्टी को 28 सीट दी। ये दिल्ली की जनता की एक बहुत बड़ी जीत है, लेकिन पूर्ण बहुमत नहीं आया। तो हमने दिल्ली की जनता से पूछा है, तो संडे शाम तक उसका रिजल्ट आएगा, मंडे मॉर्निंग पता चल जाएगा। मंडे मॉर्निंग तक पता चल। बट व्हाट इज योर व्यू? देखिए, जनता के बीच में जब हम जा रहे हैं तो दो तरह के व्यूज आ रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि दोनों पार्टियों से दूर रहना, बिल्कुल दूर रहना, और कुछ लोग कह रहे हैं कि सरकार बनाओ और जिस दिन ये गिराएं तो जनता इनको सबक सिखाएगी। लेकिन जब तक सरकार चलती है तब तक आप हंगामा करके दिखा दो, सरकार चला सकते हो ये करके दिखा दो। बोथ द व्यूज, पीपल आर वेरी पैशनेट अबाउट इट। सो जो जनता कहेगी हम वही करेंगे। व्हाट इज योर व्यू? पर्सनली मैंने जैसे पहले बोला था कि हम ना किसी से सपोर्ट लेना चाहते हैं ना सपोर्ट देना चाहते हैं। एट अ पर्सनल लेवल आई हैड दिस व्यू, बट माय पर्सनल ओपिनियन इज नॉट इम्पोर्टेंट। जनता जनार्दन है। Since you've been doing SMS polls, I'm going to get a show of hands from this audience. How many people in this audience believe that Arvind Kejriwal should form the government with the Congress support next week? That's more than half. That's not 50-50. Let me just take it. हर्षवर्धन जी हमारे साथ है, दिल्ली बीजेपी के। हर्षवर्धन जी, अगर ये सरकार बनाए तो क्या आप सरकार गिराना चाहेंगे या इनकी सरकार रहने देंगे? They already have the numbers 28 plus 8, 36. He can form the government today itself. Just now also he can announce, no problem. मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि अगर हम सरकार ना बनाए तो बीजेपी वाले कहते हैं कि जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, सरकार बनाए तो कहते हैं कांग्रेस की बी टीम है। चित भी मेरी, पट भी मेरी। मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि सर, अब अगर आप वो जुमला इस्तेमाल करें तो अब हम कांग्रेस की बी टीम तो नहीं बचे, उनकी 8 सीटें, हमारी 28 है। अब कांग्रेस बी टीम कहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, हमारी कांग्रेस बी टीम है। और थोड़े दिन में बीजेपी आम आदमी की सी टीम बन जाएगी, अभी कांग्रेस बी टीम बनेगी। Yogendra ji, do you want Arvind to form the government or not next week? My view is that the route to a decision is far more important than the decision itself. And the route that Arvind has chosen, 40 years from now, people would not remember whether Aam Aadmi Party formed a government or not. But they would remember that for the first time in the history of this country, a party went back to the people. That for me is far more important than the decision. एक और चीज है, अभी तक हमारे देश में जनतंत्र का मतलब होता था वोट डालो, घर जाओ,
अब हो गया, आपने वोट डाल दिया, हो गया जनतंत्र, अब अपने घर जाके बैठो। अब हम लोग कमरे में बैठेंगे और बड़े बड़े बक्से नोटों के आदान प्रदान होंगे और सरकार बनेगी। ये जनतंत्र का मतलब अभी तक होता था। पहली बार इस देश के अंदर हुआ कि चुनाव होने के बाद जनता से पूछा जा रहा है कि सरकार बनाए कि ना बनाए। आज आप दिल्ली में पान की दुकान पे खड़े हो जाइए, चाय की दुकान पे खड़े हो जाइए, कहीं दिल्ली में चले जाइए, बस में चले जाइए, मेट्रो में चले, चारों तरफ यही चर्चा हो रही है कि आम आदमी पार्टी को सरकार बनानी चाहिए कि नहीं। जनता तय कर रही है। तो कुछ ना कुछ तो बदल रहा है इस देश के अंदर, राजनीति तो बदल रही है इस देश के अंदर। Ladies and gentlemen, one thing that hasn't changed about Arvind, the first year that he came, and it's winter in Delhi, he came wearing the same sandals and socks. He's come in the same, with the same footwear. So nothing has changed in that sense, Arvind Kejriwal, for all the success that you've achieved. And ladies and gentlemen, give him a big hand. Arvind Kejriwal, CNN IBN's Politician of the Year, a man who's redefined the way politics is conducted in this country. Thank you very much, Arvind.